सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, वक्त अमेंडमेंट बिल रद्द करो, वक्त अमेंडमेंट बिल वक्त में सरकार की घुसखोरी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, वक्त अमेंडमेंट बिल, वक्त अमेंडमेंट बिल, वक्त अमेंडमेंट बिल, वक्त अमेंडमेंट बिल। मोदी सरकार, मोदी सरकार, तानाशाही, 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 वक्त बिल में घुसखोरी, वक्त बिल में घुसखोरी। मोदी सरकार, 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 सरकार से करायचं काय, सरकार से करायचं काय। पास किया काम किया है अमेंडमेंट बिल के मुताबिक बिल का रद्द करने के बाद हमारा ये मांग है, हमारा ये मानना है मोदी गवर्नमेंट का वक्त अमेंडमेंट आगे वक्त जो प्रॉपर्टीज हैं कल जो मोदी गवर्नमेंट ने वक्त अमेंडमेंट के अंदर हस्तक्षेप करने की गवर्नमेंट के खिलाफ उसको रद्द करने की वक्त जो प्रॉपर्टी वक्त अमेंडमेंट एक्ट 1995 में तरतूद देती इसमें जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कोर्ट में गौ हत्या बंदी थी वो जो आज ट्रिब्यूनल कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं कितना एक्सपोर्ट हो रहा है क्या होगा ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं रहेगी डोनेशन लेने वाले कलेक्टर के पास रहेंगे और ये कलेक्टर जो है बांटने के लिए कलेक्टर नफरत फैलाते हुए गवर्नमेंट के लिए काम करता है से लोगों का जहन भटकाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं इस कानून से गवर्नमेंट का लेना देना ही नहीं है ना गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की है ना इन्होंने जमीन से कोई लेना देना नहीं ये गवर्नमेंट को लेना से कोई लेना देना नहीं ये गवर्नमेंट जमीन से कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट जमीन नाकामियों को छुपाने का इसका तहफ़्फ़ुज़ हम तमाम जनता का जब बच्चा गवर्नमेंट ये कानून रद्द करके मुसलमान खबर के ऊपर से विवाद खड़ा करना है मुसलमानों क्या होने और कलेक्टर के पास पावर रहेंगे कलेक्टर किसके लिए काम करता है कलेक्टर गवर्नमेंट के लिए काम करता है गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जमीन गवर्नमेंट घोषित कर देगा ही मुसलमान तो इस तरीके से दायरे में रहते हैं मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों की क्या क्या कर प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए जो जमीन है वो अमेंडमेंट हमारे लेकर आया है जिसका हम निश्चय मानते हैं और हमारी ये मांग है जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होगा हम मुख्तलिफ जनता को भटकाना चाहिए आज हमारे दायरे में रहते हुए आसमान तो हमेशा रहेंगे आज हमारे मुल्क में रोजाना बलात्कार हो रहा है कई लड़कियां रोजाना गायब होती हैं कहा जाती है लेकिन शेतकरी आत्महत्या करता है इसके तरफ गवर्नमेंट का ध्यान के लिए और सरकार हिंदू को मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता हूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता लेकिन ये बिल में कहा जा रहा है कि वो आदमी डोनेट कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुसलमान उनको क्या करना है कौन डोनेट करेगा ऐसे बहुत सारे तरतूब मैंने लाए हैं जिसके जरिए ये जमीनों को वो आसानी से हड़प सकते हैं तो इस बिल को रद्द करने के लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है ये गवर्नमेंट जो है मेन इश्यूज से देश की जनता को भटकाने के लिए ये आज के गरीबों के लिए गरीब बच्चों के लिए यतीमों के लिए बेवा औरतों के लिए उनके उद्धार के लिए उन्होंने डोनेट की वक्त की अल्लाह के नाम पर जिसका गार्डियन जो बनाया गया है गवर्नमेंट को बनाया गया गार्डियन लेकिन ये गवर्नमेंट इन जमीनों को हड़पने के लिए वक्त अमेंडमेंट बिल 1995 में कुछ तरतूदें लाई थी जिनमें ऐसे तरतूद हैं कि वो आसानी से इन जमीनों को हड़प सकते हैं पहले अगर कोई डिस्प्यूट है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट इसको हल करता था ट्रिब्यूनल कोर्ट इसमें जजमेंट देता था लेकिन अब ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं देगा अब इसके फैसले कलेक्टर देगा हम ये जानते हैं पूरा मुल्क जानता है सब लोग जानते हैं कि कलेक्टर जो है गवर्नमेंट के लिए काम करता है और जब कलेक्टर गवर्नमेंट के लिए काम करता है गवर्नमेंट ने बोल दी कि ये जो औकाफ की प्रॉपर्टी है औकाफ की नहीं है हमारी है तो क्या कलेक्टर वो उनके खिलाफ फैसला
सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मस्जिद रोड पे और यहाँ पे मुस्लिम समाज की ओर से एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट में सर्वदलीय नेता यहाँ पे उपस्थित है। आइए बात करते हैं एमआईएम के जो जिलाध्यक्ष है एडवोकेट अली, उनसे बात करते हैं। सर, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट का क्या मेन रीजन ये बताइए। कल जो मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, उस बिल के खिलाफ उस बिल को रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है। दरअसल मैं आपके माध्यम से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में गौ हत्या बंदी थी। आज कितना एक्सपोर्ट हो रहा है गोश्त, बीफ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। बीफ कंपनियों से डोनेशन लेने वाले यही, और ये हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए, मुल्क में नफरत फैलाते हुए, मेन स्ट्रीम से लोगों का जहन भटकाने के लिए इस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं। इस कानून से इस गवर्नमेंट का लेना देना ही नहीं है। ना ये गवर्नमेंट, ये जमीन गवर्नमेंट की है, ना इन्होंने ये जमीनें दी है, तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है इन जमीनों से। ये जमीनें हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की कमाई की जमीनें हैं और इसका तहफ्फुज हम तमाम की जिम्मेदारी है। जब तक ये गवर्नमेंट ये कानून रद्द नहीं करेगी, इस बार मुसलमान खामोश नहीं बैठने वाला। इस मुल्क में मुसलमानों का पास पावर नहीं रहेंगे, कलेक्टर के पास पावर्स रहेंगे। कलेक्टर किसके लिए काम करता है? कलेक्टर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जमीन गवर्नमेंट की घोषित कर दो, घोषित कर देगा। तो इस तरीके से ये मोदी गवर्नमेंट ने मुसलमानों की औकाफ की प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, जिसका हम निषेध करते हैं। और हमारी ये मांग है कि जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होगा, हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट के जरिए कानून के दायरे में रहते हुए रास्ते पर हमेशा रहेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, वक्फ अमेंडमेंट बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। वक्फ अमेंडमेंट बिल रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ में सरकार की घुसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। वक्फ अमेंडमेंट बिल रद्द करो, रद्द करो। 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 मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बिल में घुसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वक्फ बिल में घुसखोरी नहीं चलेगी। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मुर्दाबाद। मोदी सरकार, मुर्दाबाद। मोदी सरकार, मुर्दाबाद। मोदी सरकार, मुर्दाबाद। या सरकारचं करायचं काय? या सरकारचं करायचं काय? आज आपण आंदोलन करत आहोत, काही आंदोलनाचं स्वरूप आहे। कल मोदी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, पारित किया है, उस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिल रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने ये निदर्शन किया। हमारा ये मांग है, हमारा ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट का वक्फ अमेंडमेंट बिल से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी है और उसके अंदर हस्तक्षेप करने की गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है। ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 में जो तरतूदें थी, उसमें जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट था। लेकिन वो जो कब्जे हैं वो हटाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मैटर्स चल रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, ट्रिब्यूनल्स के पास पावर नहीं रहेंगे, पावर कलेक्टर के पास रहेंगे। और ये कलेक्टर जो है गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट जो है ये कलेक्टर को वो जमीनें हड़पने के लिए इसके जरिए, ये गवर्नमेंट को गाय से कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ये गवर्नमेंट को मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट को नाकामियों को छुपाने के लिए, मेन इश्यूज से जनता का जहन भटकाने के लिए इस तरीके के बिल्स लाना है। कभी खबर के ऊपर से विवाद खड़ा करना है,
इन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने देखा कि मुसलमानों में कितना सब्र है। लेकिन यही देश अब ये भी देखेगा कि यही मुसलमान कानून के दायरे में रहते हुए इस बिल को रद्द करने के लिए क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो जमीनें हैं ये हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की कमाई की जमीनें हैं, जिसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट मेन इश्यूज से जनता को भटकाना चाहती है। आज हमारे मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। आज हमारे मुल्क में रोजाना बलात्कार हो रहा है कई औरतों का, कई लड़कियां रोजाना गायब होती हैं और कहां जाती है पता नहीं चलता। लेकिन शेतकरी आत्महत्या करता है, इसके तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। लेकिन ये